अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक कमाल की बात लेकर। तो वैसे तो मैं ईरानी सामान लेकर आती रहती हूँ कि मैंने ये ख़रीदा, मैंने वो ख़रीदा, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा-सा एक चीज़ की तरफ आप लोगों की नज़र करवाऊँगी, जो चीज़ शायद आप लोगों ने देखी हो सकता है आप भी बारीक बीन हो और ये चीज़ आप नोट कर चुके हों। लेकिन अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया कि किसी ने ऐसी वीडियो बनाई हो या किसी ने इस बात को नोट किया हो सकता है अंदर ही अंदर आप लोग जानते हो। बहरहाल मेरा मकसद ये है कि मैं इस चीज़ को शो करूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये भी है। देखिए, ईरानी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं ईरानी चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बहुत सारे देखने वाले जो है वो हमारे व्यूअर्स वो ये कहते हैं कि कभी ये कहते हैं कि आप ईरानी चीज़ों के ख़िलाफ़ बोल रही हो, कभी कहते हैं आप ईरानी चीज़ों को सपोर्ट दे रही हो। तो जब इनको सपोर्ट देते हैं तो जो दूसरे होते हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, और जब हम इनको सपोर्ट नहीं करते या कोई बात ज़रा-सी कुछ कर देते हैं तो वो लोग ईरानी सामान से जो खुश हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो भाई ना करें। मैं ना इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के हक़ में हूँ, ना मैं इसको जो है वो इसके कोई ख़िलाफ़ हूँ। मैं हर वो बात करती हूँ जो वो बात है। अगर ये बात है तो है, इसके तो हम झूठ तो हम नहीं कह सकते ना, सच तो सच है। तो आप सच को थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। ईरानी सामान बहुत अच्छा है, इसकी कोई भी बुराई नहीं कर सकता क्योंकि वो है ही अच्छा, ठीक है। और रही पाकिस्तानी बात, तो पाकिस्तानी चीज़ें भी अच्छी हैं। मैं पाकिस्तान की किसी चीज़ के कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रही और ना ही मैं किसी पाकिस्तानी चीज़ को बुरा कह रही हूँ। लेकिन आज एक बात, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सपायरी डेट के बारे में किस तरह से बताया कि भाई ये 1400 की डेट लिखी हुई है। बहुत सारे लोग, यकीन कीजिए, मेरी एक्सपायरी डेट की वीडियो के कमेंट देखें, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो इतनी परेशानी हो गई थी, हम इतने उलझ गए थे कि अब क्या करें, ये कौन सी डेट लिखी हुई है। यकीन कीजिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आपकी वीडियो देख के हमें दिल को हमारे तसल्ली मिली और हम लोग सुकून में आए, वरना हम लोग परेशान हो गए थे कि काम चीज़ें हम अपनी फेंक दें, ये क्या करें, हम इसको ज़ाया कर दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरी वीडियो से सबको सपोर्ट मिला है। अगर ये बात गलत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, और आपके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं हर सही चीज़ को कहती हूँ, मैं किसी से पैसे खा के नहीं बैठी, ये बात याद रखिएगा। मुझे किसी से पैसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है और हमारे लिए यही काफ़ी है। अब मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ, इसमें ईरानी दूध और पाकिस्तानी दूध, देखिए किसी कंपनी पे मत जाए, ये मैं कोई कंपनी की शो नहीं कर रही। ये मेरे पास एक डब्बा पड़ा था तो मैं आपको ये दिखाने लाई हूँ। किसी भी पाकिस्तानी कंपनी के का जो है वो आप डब्बा उठा लें, ठीक है। इस कंपनी को जो आपको नज़र आ रही है, इस पर मत जाएं। ये सिर्फ एक मॉडल लेकर आई हूँ आपके पास, और ये ईरानी भी किसी कंपनी का डब्बा उठा लें आप ये नहीं कह रही कि मैं आप ये शीरी असल का डब्बा है तो आप शीरी असल को ही देखें, नहीं। आप किसी भी ईरानी कंपनी के दूध का डब्बा उठाकर देखें, आपको ये चीज़ खुद आपको रिलाई हो जाएगी, आपको खुद साबित हो जाएगी, आपको प्रूफ खुद मिल जाएगा, ठीक है। ईरानी, मैं एक बार मैं फिर कह देती हूँ आपको कि ईरानी चीज़ें सही हैं और इसके इस्तेमाल में कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ईरानी चीज़ें इस्तेमाल करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ईरानी चीज़ें मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। अब ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोग फिर अगेंस्ट हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, तो फिर मेरा भी दिल बहुत दुखता है। इस तरह की बातें ना किया करें आप लोग। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि ईरानी जो दूध है ना, इसमें जो फैट है, हार्मोन जो एनिमल फैट होता है, फुल फैट मिल्क, एक तो होता है स्किम मिल्क, उसको आप छोड़ दें। स्किम मिल्क की मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ फुल फैट मिल्क, जो कि आमतौर पर मार्केट में पाकिस्तानी भी मिलती हैं, बहुत सारे बॉक्स, बहुत सारी कंपनीज के हर बॉक्स की बात कर रही हूँ, और ये ईरानी भी बहुत सारी मिलती हैं, उन सब की मैं बात कर रही हूँ। उसमें आप देखें फुल फैट मिल्क जो हो ना, स्किम मिल्क नहीं, फुल फैट मिल्क जो हो, उसमें आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े अल्फाजों से नज़र आएगा 3% फैट, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पर्शियन में, ये कौन सी इनकी जो ज़बान होती है, फ़ारसी होती है या क्या होती है इनकी ज़बान, ईरानी ज़बान सुन लें। ईरानी ज़बान में देखें साफ सुथरा लिखा हुआ है 3%। अच्छा, इसको आप इंग्लिश में भी देख लें, 3% फुल फैट, ठीक है, लिखा हुआ है ना, आप लोग नज़र आ रहा होगा, और करीब से भी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये शीरी असल कंपनी है, उसमें 3% फुल फैट लिखा हुआ है, यानी कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है या कुछ भी है तो वहाँ पर ये अलाउ है कि आप 3% फैट वाला दूध बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में एक ख़ास फिक्स हुआ है कि 3.5% से कम आप नहीं सेल कर सकते। ये देखें, करीब से भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें, ये लिखा हुआ है 3.5,
3.5 से कम आप मिल्क नहीं वो कर सकते, तो 3.5 जो है वो इसमें चिकनाई मौजूद है। और याद रखिएगा, चिकनाई ही असल दूध की जान होती है। जिस तरह से जब हम खुला दूध लेते हैं तो जब उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर मलाई जम जाती है। यही वो मलाई है जो कि इसमें इस तरह से इनको करते हैं कुछ इस तरह से मशीनी चीज़ों से कि ये एक एक ज़र्रे में शामिल हो जाती है। तो होती वही मलाई है, वही मलाई होती है जो कि हर ज़र्रे में शामिल हो जाती है और ज़र्रे ज़र्रे में वो मलाई शामिल होती है। तो इस तरीके से इसकी दूध की मलाई नहीं जमती, नज़र नहीं आती, लेकिन इसमें मौजूद होती है। ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो। कहने का मकसद ये है कि हमारा जो पाकिस्तानी मिल्क पैक जो पैकिंग वाला दूध है उसमें चिकनाई की तादाद इससे 5 पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि ये 3% है तो ये 3.5% है। तो इस वजह से इसकी जो चिकनाई है वो ज़्यादा है, तो यकीनन इसका जो है वो इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है और इसकी जो है वो इसके अंदर ताकत ज़्यादा है। मीन्स इससे ये ज़्यादा इसमें नज़र आ रहा है, मैं खुद नहीं कह रही, इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये मिल्क जो पाकिस्तानी मिल्क होता है, चाहे आप किसी भी कंपनी का, मैं नाम लूँगी नहीं, आप खुद नाम मार्केट में जाएं, आप खुद जाकर देखें किसी भी कंपनी का मिल्क पैक जो रेड कलर में आता है, ब्लू कलर में भी आता है, ग्रीन में भी आता है और भी बहुत सारे कलर में आता है, ब्लैक एंड वाइट कलर में भी आता है। मैं कलर इसलिए बता रही हूँ, नाम लेना फजूल है, क्या नाम लेके फ़ायदा है, मैंने कोई ऐड थोड़ी की किसी की। ठीक है, तो ये जो है वो 3.5 पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से जो दूध है उसके अंदर देखें लिखा हुआ है होमोजेनाइज काउ मिल्क एट 3.5% फैट। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है और हर पाकिस्तानी डब्बे में 3.5 से कम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ईरानी में जो है वो 3% फैट है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 3% फुल फैट होमोजेनाइज स्टेरिलाइज्ड, ये इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें परसेंटेज थोड़ी कम है, इसमें परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है। ये चीज़ है, आज की ये चीज़ मैंने आपको बताई। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक चाहिए मुझे आप लोगों का। और इसका मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, जो चीज़ है सो है, जो चीज़ नहीं है सो नहीं है। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी में भी कोई कितनी चीज़ें ऐसी होंगी पाकिस्तानी ब्रांड में भी जो कम होंगी और ईरानी ब्रांड में ज़्यादा होंगी। तो ऐसी भी कोई चीज़ नज़र आई तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी बोलूँगी। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी की दिल आज़ारी करना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है। मेरी वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो वहाँ पर आप शेयर कीजिए, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक, चाहे वो व्हाट्सएप ही क्यों ना हो। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और आप क्या फ़ील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।